जय भारत मित्रों, मैं शशिराज कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडीहब ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए हिंदी के लेक्चर्स लेके आता हूं, उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए जो हमारे पिछले वाले वीडियोस में जो अर्थ के आधार पर हम वाक्यों के प्रकारों को देख रहे थे, उनमें 4 वाक्य हमारे जो बचे थे वो आप देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हूँ। पहला है निषेध सूचक वाक्य, दूसरा है इच्छावाचक, तीसरा है आदेश सूचक और चौथा है संदेहवाचक। ये 4 जो थे पिछले लेक्चर में हमारे बच चुके थे, उसी को आप आज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो आप यहाँ पर हेडिंग देख रहे हैं वो लिखा है निषेध सूचक वाक्य। वे वाक्य जो नकारात्मकता का बोध कराते हैं, नकारात्मक मतलब नेगेटिव सेंटेंस है ना, जो वाक्य नकारात्मकता का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? निषेध सूचक वाक्य कहा जाता है ना। इसके 3 प्रमुख सूचक होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ना, दूसरा होता है नहीं और तीसरा होता है मत। ये 3 इसके प्रमुख क्या है? सूचक है। किसी भी वाक्य में आपको ये 3 सूचक दिखते हैं कि ना, नहीं और मत, तो 110% वाला वाक्य कौन सा होगा? वो वाक्य निषेध सूचक वाक्य ही होगा। जैसे कि बात मत कीजिए, तो ये भी निषेध वाक्य ही है ना। मैं नहीं जाऊंगा, है ना, तो बीच में क्या आ रहा? नहीं आ रहा, तो ये वाक्य कौन सा होगा? ये भी निषेध सूचक ही होगा। या फिर ये कहें आप कि ना खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा, ये वाला वाक्य भी कौन सा होगा? निषेध सूचक वाक्य ही होगा। पर यहाँ पर एक सूचक जो आप देख रहे हैं मत, इसे निषेध सूचक तो है ही है, पर ये किस प्रकार का है? आदेशात्मक निषेध शब्द है ये, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सूचक जो रहेगा ये आदेशात्मक भी है और किस प्रकार का है? निषेध भी है ना। इस चीज को अपन आगे और देखेंगे। तो पहली चीज जो मैंने आपको कहा वो ये है कि निषेध सूचक वाक्य, वे वाक्य जो नकारात्मकता का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? निषेध सूचक वाक्य कहा जाता है। इसके 3 प्रमुख सूचक होते हैं। पहला होता है ना, दूसरा होता है नहीं और तीसरा होता है मत, है ना। ये तीनों शब्द यदि वाक्य में आते हैं तो किस कैटेगरी में जाएगा? वो जाएगा निषेध सूचक। ये पहला पॉइंट था इसका, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके सामने बता रहा हूं। वो दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ शब्द अपने आप में ही क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं, है ना। और इनका वाक्य में आने पर वो वाक्य कौन सा होता है? नकारात्मक वाक्य ही होता है। और जब ये वाले वाक्य शब्द उसमें आएंगे तो उसमें सूचक नहीं दिखेंगे, है ना। तो वो शब्द कौन कौन से हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे कि लंगड़ा, लूला, बहरा, अंधा। यदि मैं आपसे कहूं कि राम लंगड़ा है या फिर राम बहरा है या फिर राम अंधा है, तो वाक्य कौन सा होगा? वो वाक्य निषेध सूचक वाक्य ही होगा। क्योंकि यदि मैं आपसे कहूं कि लंगड़ा है तो मतलब क्या होगा? उसका मतलब क्या है? कि राम के पैर नहीं है, यदि मैं ये कहूं। या फिर यदि मैं आपसे कहूं कि राम लंगड़ा है, तो ये दोनों वाक्य जो रहेंगे अर्थ एक का ही बोध करा रहे हैं। तो कुछ शब्द अपने आप में ही नकारात्मक होते हैं और इन शब्दों का यदि वाक्य में प्रयोग होगा तो वाक्य कौन से कहलाएंगे? तो वाक्य निषेध सूचक या नकारात्मक वाक्य ही होंगे। तीसरा पॉइंट जो इसके अंदर वो होगा वो ये है कि कुछ शब्दों के साथ, क्या कहा मैंने आपसे, कि कुछ शब्दों के साथ उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर उनको नकारात्मक बनाया जाता है। उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दों के क्या लगाए जाते हैं? पूर्व लगाए जाते हैं, है ना। और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के कहां लगाए जाते हैं? पीछे लगाए जाते हैं। तो जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि पढ़ एक शब्द है ना, शब्द है या नहीं है, यदि मैं इसके पहले अन लगा दूं, क्या लगा दूं? अन, तो ये क्या पढ़े बन जाएगा शब्द? ये बन जाएगा अन पढ़। तो कुछ शब्दों के साथ उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर भी उनको नकारात्मक बनाया जाता है। और जब ये शब्द वाक्य में आएंगे तो वाक्य कौन से होंगे? वो नकारात्मक वाक्य ही होंगे। और उस कंडीशन में भी वहां पर आपको ना, नहीं और मत नहीं दिखेंगे। उसके बाद वो वाक्य कौन सा होगा? नकारात्मक वाक्य ही होगा। उसी प्रकार यदि मैं आपको प्रत्यय का बताऊं, जैसे कि मैंने लिखा नेत्र और हीन, तो ये शब्द क्या बनेगा? ये शब्द बनेगा नेत्रहीन, है ना। तो ये नेत्रहीन का मतलब क्या हुआ? कि जिसकी आंखें ना हो। यदि मैं आपसे कहूं कि राम नेत्रहीन है, तो इस कंडीशन में वो आपके कौन सा होगा? निषेध सूचक या नकारात्मक वाक्य ही होगा। मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि ये वाला निषेध सूचक वाक्य आपको समझ में आया होगा।
जो नेक्स्ट है उसके आगे तरफ हम मूव करते हैं, वो आप सेकंड हेडिंग जो देख रहे हैं वहां पर जो मैंने हेडिंग डाल रखी है वो कहा गया है इच्छावाचक वाक्य। तो इसकी परिभाषा तो सिंपल सी मैं आपको बतला देता हूं, फिर समझाता हूं उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है। इच्छावाचक वाक्य वे वाक्य जिनको पढ़ने के बाद आपको किसी चीज की इच्छा का बोध होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। और इसमें मुख्यतः आपको चाहता हूं या चाहती हूं इस जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि मैं खाना खाना चाहता हूं, तो मैंने ना खाना खाया थोड़ी नहीं है अभी, मैंने क्या बोला मैं आपसे कि मैं खाना खाना चाहता हूं, है ना? सॉरी, मैं कहूं यदि आपसे कि मैं आम खाना चाहता हूं, तो चाहता हूं तो ये मेरी क्या है? इच्छा है। क्या है? मेरी इच्छा है या नहीं है? यदि कोई लड़की कहेगी या इसको कोई स्त्रीलिंग के उसमें देखा जाए, यदि वो कहे कि मैं आम खाना चाहती हूं, तो यहां पर यदि जो वाक्य जिनमें चाहता हूं और चाहती हूं जैसे शब्द दिखें, वे वाक्य कौन से होंगे? इच्छावाचक वाक्य ही होंगे। इसमें जो ये चीज बतलाने जा रहा हूं उसको स्टार डाल करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आता है ना कि ये वाक्य कौन सा है। तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि वे वाक्य जो आशीर्वाद वाले वाक्य होते हैं, कौन से वाक्य कहा मैंने आपसे? कि वे वाक्य जो आशीर्वाद से रिलेटेड वाक्य होते हैं, वो कौन से किसके अंदर आते हैं? वो इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। यदि मैं कहूं चिरंजीव भव, मतलब चिरंजीव भव का मतलब होता है आपकी दीर्घायु हो, ये कहीं ना कहीं क्या इच्छा है उसकी, है ना? सदा खुश रहो आपको बोला जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी क्या इच्छा ही है। तो वे वाक्य जो आशीर्वाद से पूर्ण होते हैं, है ना, आशीर्वाद में होते हैं, या आशीर्वाद से संबंधित वाले वाक्य भी किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? तो वो किसके अंदर आते हैं? इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। मैं आशा करता हूं सेकंड वाला पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। थर्ड जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं लिखा हुआ हेडिंग में लिखा है आदेश सूचक या आज्ञा सूचक। तो आदेश सूचक वाक्य क्या होते हैं? तो वे वाक्य जिन्हें पढ़ने के बाद किसी आज्ञा का बोध हो, उन्हें क्या कहा जाता है? आदेश सूचक वाक्य कहा जाता है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आदेश सूचक वाक्य जो होते हैं ये हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी के ऊपर मूव करते हैं, मतलब एक ऊपर वाले दर्जे से नीचे वाले। यदि आप दो दोस्त बैठे हैं और आप एक का दोस्त यदि आपसे आपस में आप एक दूसरे से कहें कि आप बाहर जाएं, तो वो आपके लिए कौन सा वाक्य होगा? वो आपके लिए आदेश सूचक वाक्य नहीं होगा, है ना? और यदि मैं एक शिक्षक हूं और आप स्टूडेंट हैं और यदि मैं आपसे कक्षा में कहूं कि आप बाहर जाएं, तो वाक्य कौन सा होगा? तो वाक्य आदेश सूचक वाक्य होगा, है ना? सिंपल सा ये चीज है कि वे वाक्य जिन्हें पढ़ने के बाद किसी आदेश का बोध होता हो, उन्हें क्या कहा जाता है? आदेश सूचक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। तीसरा होता है संदेहवाचक वाक्य, है ना? इसको समझिएगा, इसकी पहले परिभाषा। वे वाक्य जिन्हें पढ़ने के बाद किसी संदेह का बोध हो, उन वाक्यों को क्या कहा जाता है? संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। इसके भी कुछ तीन प्रमुख सूचक हैं, एक दो प्रमुख सूचक में जो आपको बतलाने वाला हूं वो ये है। इन वाक्यों में आपको शायद और संभवतः जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है इन वाक्यों को बनाने के लिए। जैसे कि आप कहें कि राम शायद घर पहुंच गया होगा, है ना? या फिर आप उसको कहेंगे कि शायद राम घर पहुंच गया होगा। एक और जो संभवतः वाला, संभवतः राम घर पहुंच गया होगा। तो वे वाक्य जिनमें शायद और संभवतः जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, वे वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं? संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो जो चार हमारे जो चीज बचे थे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार जो हमने 8 देखे थे, उनमें से हमारे पिछले 4 छूट गए थे। वो था निषेध सूचक, इच्छावाचक, आदेश सूचक और संदेहवाचक। ये चारों के चारों मैंने आपको आज पढ़ा दिए हैं, है ना? तो जो ये वाला पोर्शन था, जो हमारा वाक्य वाला चैप्टर था, जो पार्ट था, वो इस वीडियो में खत्म होता है। जो अब नेक्स्ट वीडियो अपन पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक में अपन नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो समास पढ़ेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने मित्रों को और लाइक करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन भी एग्जाम्स में हिंदी पूछा जाता है उसमें समास एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। वो वाला टॉपिक जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? चलिएगा, जय भारत, है ना?